गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो टू गुड। सो यहाँ पे मेरा और मिशी का प्यार चल रहा था। होप कि मैं ये वीडियोस आज ही डाल दूँगी। सो ये 2025 का लास्ट ब्लॉग होगा आप सबका, जो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो ये दिसंबर की कुछ लास्ट डेज़ का ब्लॉग है। कुछ क्योंकि हमने दिसंबर में कुछ भी नहीं किया, कहीं पर भी घूमने नहीं गए। सो बहुत सारी मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मिशी की भी तबीयत ख़राब थी, बट कोई बात नहीं। चलिए कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पांडे जी गए क्योंकि दोनों जन की तबीयत ख़राब थी, तो हमने अपना चेकअप वगैरह करवाया और दवाई वगैरह ली। उसके बाद अपनी बेबी गर्ल को लेके सेंटा क्लॉज दिखाने ले गए थे, क्योंकि इतनी जगह उसने वीडियोस देख लिया था कि अब इसको मना तो कर नहीं सकते थे। फिर दवाई लेने के बाद हम लोग आ गए थे इसको सेंटा क्लॉज दिखाने, तो क्योंकि जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई थी तो हमने सोचा कि चलो उसको दिखा देते हैं, रास्ते में ही पड़ता है तो चलो इसको घुमा देते हैं और दिखा भी देते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पेरेंट्स बनने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो मन ना हो तो भी करने वाली चीज़ें, वो चीज़ें हमने सीखी हैं। सो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटोज़ मिशी की क्लिक कराई। देखिए, मेरा मानना है, हाँ मुझे अपना धर्म बहुत अच्छा लगता है, बट मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहती, क्योंकि हम इंडिया पे रहते हैं। एंड इंडिया में एक चीज़ जो हम इंडियंस के अंदर होनी चाहिए कि हमें हर धर्म की चीज़ों को मानना चाहिए। सो दिस इज़ क्रिसमस, और हम सेलिब्रेट नहीं करते बट हम उसको बुरा भी नहीं कहते, बट हाँ चीज़ों बतानी चाहिए क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, वी आर इंडियंस। और कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता में आपस में बैर करना, बस वही चीज़ है। और मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा कि आप ब्राह्मण हो, हिंदू हो, तो ये चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने धर्म को मानती हूँ, बट मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहती। और ये देखो, फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, फिर हम लोग मॉल के अंदर आ गए थे। तो तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, पर हम खा के जाएंगे। पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब मिशी को क्रिसमस ट्री दिखाई, सेंटा क्लॉज दिखाया, बहुत सारे हर जगह की जितने भी मॉल वगैरह की क्रिसमस ट्री थी वो सब दिखाई। और बहुत सारे हर मॉल पे थोड़ी थोड़ी थीम पे डेकोरेट था, बहुत अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो यहाँ पे कितना प्यारा स्नोफॉल सा ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेबी हर चीज़ के बारे में जाने, चाहे वो अपना धर्म हो चाहे वो दूसरे का धर्म हो। मतलब जो मेन चीज़ें हैं उसको जानना ही चाहिए। तो देखो अब वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा खुश है। वो सेंटा क्लॉज को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। और वहाँ पे ना क्लैप करने पे सेंटा क्लॉज डांस कर रहा था, तो सारे बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को देख के। तो बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़ मुझे देख के। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो बट आप अपने बच्चे के कारण वो एक दो पल को एंजॉय कर लेते हो। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की। मिशी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी सेंटा क्लॉज को देख के, वो भी क्लैप कर रही थी। और ये कुछ बॉक्स से बना हुआ था, जो गिफ्ट बॉक्स होते हैं, उसको कुछ डेकोरेट अलग तरीके से किया गया था, जिससे फाउंटेन हो जैसे झरने पे, पूरा वैसा करके किया गया था। पर अच्छा लग रहा था, डिफरेंट था। फिर उसके बाद आप यहाँ से ऊपर का व्यू देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे मल्हार मेगा मॉल। उसके बाद देखो, मैंने वॉकिंग का वीडियोस ले रही थी क्योंकि मुझे एक ट्रेंडिंग रील डालनी थी, इसलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉकिंग का वीडियोस लिया क्योंकि मुझे एक रील डालनी थी। तो मैंने रील पोस्ट किया, देखना वो वाली रील। उसके बाद हम आ गए थे मल्हार मेगा मॉल। तो उसके बाद चलते हैं अंदर। वैसे हम लोग कुछ लेना नहीं था, बस हम अपनी मिशी को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाने के लिए लेके आए थे। हमें कुछ चीज़ें ऐसे चाहिए नहीं थी कुछ। हम स्पेसिफिक यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने आए थे, दोनों जन को। हमें डॉक्टर को दिखाना था, मुझे अपने आप को भी दिखाना था और पांडे जी को भी दिखाना था। तो हम लोग दोनों जन डॉक्टर को दिखाने आए थे। उसके बाद हम लोग ने दवाई ली। उसके बाद मिशी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमाया, खिलाया पिलाया, और यहाँ पे बहुत सारी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की, उसको तरह तरह की चीज़ें बताई कि यहाँ पे क्या होता है। और भी इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं। मिशी को लेके प्ले जोन गए थे, फिर उसके बाद खाने पीने गए थे। तो लास्ट डे पे यही था, क्योंकि पूरा दिसंबर ऐसे ही चला गया। हम लोग कहीं पर भी, मतलब हम लोग कहीं पर भी नहीं निकले। पहला बार ऐसा कोई चीज़ें रहती नहीं, तो हम लोग हर डे कहीं ना कहीं नॉर्मल थोड़ी चीज़ों पर हम लोग निकल जाते हैं। पर दिसंबर इस बार पता नहीं क्या ही था। और मेरा माइंड तो पूछो ही मत, मेरा माइंड इस समय कैसा था। माइंड सही नहीं रहता है ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और मेरे साथ भी यही था, मेरा माइंड ज़्यादा इस समय सही नहीं था। बट बच्चों के लिए चीज़ें आपको फॉरगेट करके चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। सो फिर चलिए अब हम ये सब देखते हैं। और देखो यहाँ पे कितना प्यारा डेकोरेशन था, मुझे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगा। मुझे जो ये थीम वाइज डेकोरेशन होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो मल्हार मॉल में बहुत ही मिनिमल सा, एकदम नॉर्मल सा ये डेकोरेशन था, बहुत ही सिंपल सा था।
तो हर मॉल का फोनिक्स पे तो बहुत ही प्यारा था। फोनिक्स पे तो हम लोग जा नहीं पाए, पर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था। मुझे बहुत मन था जाने का, बट चीज़ें ऐसी होती गई ना इस बार कि कहीं भी जाने का मूड नहीं हुआ, बट हो गया। मिशी को भी इसमें भी ये नहीं था, उसको कहीं खेलने जाना था, उसको ये नहीं था कि उसको ऐसे नहीं एंजॉय करना था, उसको कहीं खेलने जाना था। अभी हम आपको दिखाती हूँ, अभी अगर हम उसको चाहे ना कि हम उसको बुद्धू बना दे, तो हमारा बेबी ऐसा नहीं है कि हम उसको बुद्धू बना सके। हमने उसको दिखाया, खिलाया पिलाया भी, बट वो बुद्धू नहीं बनी, उसको बुद्धि नहीं बना सकते हम लोग। और मे बी आज की जो बेबीज़ हैं उनको आप बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो कि आप उनको बोल दो कि ये सामने सामने चीज़ें देख लो और दैट्स इट, इतने में पूरा हो जाएगा। ना बाबा, इतने में पॉसिबल ही नहीं। हम लोग के बेबीज़, आजकल के जो बेबीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस है, उनसे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। फिर आप देखो, बाहर थोड़ा बहुत नॉर्मल डेकोरेशन था, तो हमने डेकोरेशन के पास मिसी की फ़ोटोज़ ली। उसको भी लग रहा था कि अभी हम लोग कहीं और भी जाएंगे, उसको ये नहीं था कि हम लोग डायरेक्ट घर आ जाएंगे। हमने नॉर्मल फिर हम घर आ गए। मिशी हमें सारे बेबीज़ वगैरह दिखा रही थी, अपनी डॉल से हम लोग को दिखा रही थी कि ये हर डॉल के नाम रखे हैं कि ये मम्मा है, ये बुई है, ये स्नेहा बुई है, ये सानवी बुई है, ये मुस्कान बुई है, ये नानी है, ये दादी है, सबके नाम रखे हैं उसने। इतनी प्यारी प्यारी उसके पास डॉल्स है ना, उसने सारी बेबीज़ के डॉल्स के नाम रख दिए। और सबको खिलाती है, सबको मंदिर ले जाती है, क्लब ले जाती है, पार्टीज़ कराती है। सब अलग अलग टाइप के बेबीज़ हैं, तो इतनी सारी डॉल है ना, सबके नाम है। सब जितने भी घर में हम लोग बच्चे हैं ना, सबके नाम रखे, चाचू लोग के नाम रखे हैं, दादी लोग के नाम। तो इतना मज़ा आता है ना इनको देख के, इतना मज़ा आता है जब ये बात करती है ना कि क्या बताइए, जो हाथ में ये डॉल ली है ना प्यारी सी, ये सानवी है, और एकदम छोटी सी डॉल है ना, वो मिशी है। तो ये देख देख कितना मज़ा आता है। मतलब आपको ना, जब आपके पास बेबी गर्ल होती है ना, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करती रहती है। मतलब आपसे इतना बात करेगी, इतना बात करेगी ना कि मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता मुझे समझ में नहीं आता भाई। इतनी बात करती है भाई साहब की पूछो ही मत। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया है, और आप देख सकते हो मुझे बहुत ज़ोर का फ़ीवर था। फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मेरे बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो घर में सब लोग ने कहा कि तुम ऑर्डर कर लो, तो मैंने ऑर्डर करके मंगाया। और मेरी 3 छोटी की थी, और मेरी उस समय कंडीशन ऐसी हो गई थी ना कि मुझे एडमिट करवाने वाली कंडीशन हो गई थी। इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी भाई, मेरी बहुत गंदी कंडीशन हो गई। और पर क्या बताऊँ, मुझे, जब आप मम्मा होते हो ना, तब आपको चाह के भी उठना पड़ता है, बस वही हालत हो जाती है। तो कभी जब आपका मन ठीक नहीं होता ना, तबीयत अपने आप ही ख़राब होती थी। इस बार मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई इस पूरे ईयर में, मेरी, पंडित जी और मिशी की। आफ्टर अगस्त हम लोग की चीज़ें बहुत डामाडोल चली हैं चीज़ें, बट कोई बात नहीं। होप 2026 अच्छा जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपनी बेबी को ठीक कर रही थी, बहुत सारी कहानियाँ सुना रही थी। और इसी तरीके से फिर रात में पंडित जी लेके गए थे मिशी को ऐसे हल्का सा टहलाने के लिए बाहर। तो ये देखो डॉगीज़ कैसे भौंक रहे थे। जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे 2 डॉगीज़ हैं, और वो खतरनाक भौंकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, इतना खतरनाक बोलते हैं ना कि पूछो ही मत। फिर ये अभी कल परसों का वीडियो है, तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि अब मिशी तो उतने संभालने वाली नहीं थी। फिर हम लोग गए थे थोड़ा सा काम से, मैं और पांडे जी। तो ये नॉर्मल सा वीडियो है, क्योंकि बहुत दिन बाद, मतलब ऐसा लगा था महीनों बाद हम लोग ऐसे नॉर्मल तरीके से निकले। नहीं तो हम लोग इस समय बहुत सारी चीज़ें इतनी बेकार सी हुई है ना कि अब क्या ही बता दूँ, बट हो गया कल। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल जैसे बाहर निकले थे। और आप ये देख सकते हो, सोचोगे आप इंदौर में, ये थे खेत कहाँ है बीच शहर में भाई। हम लोग जहाँ गए थे ना, मतलब जहाँ पांडे जी के फ्रेंड के यहाँ गए थे, उनके यहाँ ना ये बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे जो कॉलोनी में ऐसे कुत्ते वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं, उनके पपी थे। आप देखो कितना, मैं उस पपी को खिलाने लगी तो वो उसकी मम्मा आ गई थी। और वहीं एरिया पे ना ऐसे थोड़ा सा अलग सा टाउन से बना था, तो वहीं साइड में ही ना गार्डन, मतलब खेत था। फिर यहाँ पे देखो बजरंगी कितने क्यूट लग रहे थे। अब हम आ गए थे BFF। तो जब मैं इंदौर में पढ़ने आती थी ना, मतलब पढ़ने आई थी ना, तब ये न्यूली ओपन हुआ था। मतलब 2016 या 17 में ये ओपन हुआ था, जब मैं इंदौर में पढ़ने आई थी। और मैं एक बार गई थी जब मैं अनमैरिड थी, तब मैं गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद मैं आज गई थी भाई। इतना लंबा टाइम बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत सारा सेटअप उन्होंने चेंज किया, बट बहुत मज़ा आया जब हम लोग ने एंट्री ली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब मैं कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी भाई, बहुत सिंपल साधारण सी थी। और ये कार्ड बना 1000 का, और 1000 के कार्ड में 600 का हमें अंदर कूपन रहेगा। जो मिशी को जो खेलना है, जो प्ले जोन में मिशी को खेलना है, उसका 600 है।
जहाँ पे मिशी को, जो मिशी का प्ले एरिया है, सबका अलग अलग चार्ज है, बट 1,000 का कार्ड बना। फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा उसको रिचार्ज करवाया, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 घंटे के लिए देते हैं, और मिशी को हमारे 1 घंटे में कहाँ ही मन भरने वाला था। फिर हम लोग ने उसको दोबारा करवाया। और मिशी प्ले जोन जाने में एक्सपर्ट है, वो इतना प्ले जोन जा चुकी है ना, उसको हर चीज़ हर जगह के, सिर्फ यही वाला बस नहीं गई थी, बट ये वाला प्ले जोन मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़े एरिया में था, बहुत मज़ा आया। जब हम लोग आए थे ना, तो हम लोग ने बहुत वैसी वाली चीज़ें की थी, बड़ों वाली चीज़ें की थी। यहाँ पे तो हम लोग को एंट्री नहीं थी, और मुझे एंट्री इसलिए मिल गई थी जिनके 1 साल से 5 साल तक के बेबीज़ हैं, उनको एंट्री, उनकी मम्माज़ को एंट्री मिल जा रही थी। तो हम लोग गए थे। फिर हमने मिशी बहुत सारी, हम लोग को ऊपर झूलों पे एंट्री नहीं थी। जिनके बेबीज़ नहीं मिल रहे थे वो जहाँ जाके ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर ना बहुत बड़ा प्ले एरिया था, तो वहाँ पे बेबी घूम जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मिशी ने इन्जॉय किया ना, बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो पिछले 1 डेढ़ महीने से बहुत परेशान हो गई थी घर में। मतलब ऐसा कभी नहीं होता भाई, हम लोग बहुत घूमते फिरते हैं, तो इस बार वो कहीं पे भी नहीं निकली थी, तो वो बहुत परेशान हो गई थी। घर में सब लोग बोलने लगे थे, उसकी दादी नानी लोग, किसको घुमा ले आओ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगी थी। तो फिर हम लोग उसको घुमाने ले गए थे, क्योंकि यार बच्चों के साथ क्या रहता है ना, कि ना जैसे घूमने फिरने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके वो घर में नहीं रह सकते। और मेरी मिशी के साथ भी सेम चीज़ ऐसे है, उसको इतना ज़्यादा हर चीज़ जगह जाने की आदत हो चुकी है ना, कि वो घर में रहती है तो परेशान हो जाती है। सो यहाँ पे आप चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आप देखो, मैं मिशी को ढूंढ रही थी कि कहाँ है मिशी, मुझे लिटरली मिल ही नहीं रही थी। मैं यहाँ से ना, जो ये जालियाँ बनी हुई, मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मिशी आपको कहीं दिख रही है। फिर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी ढूंढ रही थी, हर जगह जा जाके मैं ढूंढ रही थी कि मिशी आपको कहीं दिख रही है। फिर यहाँ पे मुझे फाइनली मिशी मिल गई थी, तो मैं मिशी को, मैंने कैमरा बंद करके ढूंढा। फिर यहाँ पे देखो, मिशी हर जगह से निकल निकल के आ रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना इसको देख के, कि मैं आपसे बता नहीं सकती। मतलब अब बच्चों की ना एक्टिवनेस यहाँ पे दिखती है कि बच्चे कितने एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ना उनको सब कुछ अपने से करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अब ये बहुत डेंजरस था भाई, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, बट मिशी ने इसको पार कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि मतलब वो 3 इयर्स का इतना छोटा सा बेबी है, उसने पार कर लिया। इसमें ये था कि 5 इयर्स, क्योंकि ये इसके जो बॉक्सेस हैं ना काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो 5 इयर्स से बेबी को क्रॉस करने का था, जो बड़े बड़े बेबीज़ हैं। बट मिशी 3 इयर्स की थी, बट उसने कर लिया भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे छोटी छोटी चीज़ें, मम्मा लोग जो होती है ना, उनको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती है। तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये इस एरिया में हम लोग का जाना अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि जो छोटे छोटे एरिया है वहाँ पे हम लोग का जाना अलाउ नहीं रहता। तो मैं मिशी को बताई थी कि मिशी इधर से आ जा, मिशी ऐसे कर ले। इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि क्या होता, मैं खेल नहीं रही थी, बट मुझे देख के ही मज़ा आ रहा था उसको देख के। और यहाँ पे देखो भाई, ये इतना डेंजर स्लाइड था, मैं बोली थी कि मत करते, तेरे से नहीं हो पाएगा। ये 5 इयर्स ऊपर वालों बच्चों का था, बट इसको सब करना था। इसके वो सब चीज़ें करनी रहती है जो बड़े बच्चों, इसमें ना सिंगल बच्चों को, जो मतलब 1 से 3 इयर्स तक के बच्चे या 4 इयर्स तक के बच्चे, उनको सिंगल नहीं करना है, तो उनको डबल में करने देते, बट मिशी को नहीं, सिंगल ही करना है। तो यहाँ पे देखो मिशी ने किया। मैं मिशी से पूछ रही थी कि मज़ा आया तुमको कि नहीं आया, बट ये इतनी एक्टिव है ना भाई, मुझे बहुत। और यहाँ पे ना मैं इसको स्वेटर पहना के ले गई थी, तो जैकेट देखो, इसको गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने बोला कि जैकेट हटा दो। पहले मैंने कैप हटाया, फिर जैकेट हटाया। तो यहाँ जाना ना आप, तो आप मतलब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप सॉक्स लेके जाना, नहीं तो आपको 100 रुपये का सॉक्स ना 200-300 रुपये में मिलने वाला है। तो इससे अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना सॉक्स पर्सनली खुद लेके जाना। और कोई भी ऐसे पर्सनल में ब्रांड लिखने के बाद भी नॉन ब्रांड का देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो नाइकी का सॉक्स लेने के बाद भी नाइकी का सॉक्स नहीं था, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सॉक्स लेने का। तो यहाँ पे पांडे जी हम लोग का वीडियोस बना रहे थे, मैं ये नॉर्मल वाली जो ये थे ना, ये आप लोग खेल सकते हो, पेरेंट्स मतलब जाके बच्चों के साथ खेल सकते हो। बट मेरी मिशी तो कहीं और ही खेल रही थी, मैं बैठ के यहाँ पे खेल रही थी। देखो पंडित जी मेरा वीडियोस ले रहे थे, तो थोड़ा बहुत माइंड मेरा भी चेंज हो गया, क्योंकि अच्छा लगा, थोड़ा गई घूमी फिरी तो अच्छा लगा। बहुत दिन बाद कहीं निकली थी मैं घर से प्रॉपर, कहीं पे भी नहीं निकली भाई। इतना गंदा दिसंबर गया है ना कि पूछो ही मत। लाइफ में कहते हैं ना कि सारी चीज़ें उथल पुथल सी हो गई हैं इस बार ज़िंदगी में, बट हो गया, चीज़ें संभल रही हैं, चीज़ें लौट के नहीं आती हैं, बट इंसान को संभलना पड़ता है। कहते हैं ना कि मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ भाई, मैं बहुत अनमेच्योर हूँ, और बट मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है, इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा ही वो चीज़ लग गई। और मैं भी अभी भी मैं उस चीज़ में, थोड़ा टाइम लगेगा शायद उस चीज़ को सेटअप होने में, थोड़ा सा टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी अपने आप को भी देना पड़ेगा,
कि सब हर इंसान को, ऐसा नहीं बोलते, मेरे घर में हर इंसान को उस टाइम को देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सबको एक दूसरे के साथ खड़े रहना पड़ेगा। हो गया, टाइम है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी चीज़ें। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, देखते हैं मिशी क्या खेल रही है। और देखो मिशी मस्त ऊपर जाई थी और मैं थक गई थी सही भाई, मैंने 3 स्वेटर पहने, मुझे इतनी तेज़ फीवर थी ना कि मैंने 3 स्वेटर पहने, अंदर से 2 स्वेटर पहने हैं और एक ऊपर से बड़ा वाला स्वेटर पहना है। तो पंडित जी मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी ऊपर जाओ। भाई मैं इतना थक गई थी कि पूछो ही मत। सो अब चलते, देखो पंडित जी कितना सारा वीडियो बनाया भाई, मैं यहाँ पे जा जाके देख रही थी हर जगह कि यहाँ पे क्या कैसे होता है। देखो बॉल्स वगैरह देख रही थी, बॉल ऊपर क्यों नहीं जा रही, इसमें ना बॉल ऊपर जाती है, तो बॉल ऊपर क्यों नहीं जा रही थी, मैं सीख रही थी, वो भी सीख रही थी, मैं भी सीख रही थी, जो यहाँ की जो यहाँ पे काम कर रही थी लड़की वो भी सीख रही थी, मैं भी सीख रही थी भाई बॉल ऊपर जा क्यों नहीं रही है। कोई बात नहीं, उसके बाद भी बॉल ऊपर नहीं गई। और यहाँ पे देखो मिशी और मिशी के साथ एकदम सेम एज की थी, मतलब 1 साल बड़ी थी वो बच्ची, बट भाई एकदम ट्विंस लग रही थी वो बच्ची को देखकर। मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मिशी और मिशी के कोई जुड़वा बहन आ गई है भाई, इतना ऐसा लग रहा था। देखो ना आप भी देखो, ऐसा लगा जैसे बड़ी मिशी आ गई है, छोटी मिशी और बड़ी मिशी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के, क्या बोलते, देखो ट्विंस लग रहे हैं इन लोग, इतना प्यारी लग रही थी ना वो भी और मिशी भी, एकदम बहुत मज़ा आ रहा था इन दोनों को देख के। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और मिशी यहाँ पे देखो एकदम मस्त गेम चल रहा है हम लोगों का। रियल वाइज इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा तेज कर दिया है तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को रियल वाइज सुनने पर, बाकी अच्छा था। और मैंने इसीलिए वॉइस ओवर ही कर दिया है कि बहुत दिन से वॉइस ओवर नहीं किया था, अक्टूबर से वॉइस ओवर नहीं किया था ज़्यादा अच्छे से वीडियोस, तो मुझे लगा कि मुझे कर देना चाहिए वॉइस ओवर। सो मैंने वॉइस ओवर कर दिया और होप कि मैं आज ही वीडियोस डाल दूँ आपके साथ सारी चीज़ें एडिट करके और आपके साथ ये लास्ट इस ईयर का लास्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और यहाँ पे आप देखो मिशी जंपिंग जपाक में आ गई थी, तो यहाँ पे आप मिशी जंप कर रही थी और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखो मुझे मिशी के साथ स्लाइड करने को मिल गया था क्योंकि मिशी को यहाँ पे नहीं बन रहा था और सामने बच्चा खड़ा था, उसको मैंने भी पकड़ लिया। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, मैंने मतलब स्लाइड किया, बहुत दिन बाद स्लाइड किया था भाई, इतना मज़ा आया था ना, मुझे वो भी मज़ा आया था और मिशी को भी मज़ा आया था। हम लोगों ने मस्त स्लाइड किया, तो मम्मा लोगों को भी चीज़ें मिल जाती है थोड़ा बहुत करने को। तो यहाँ पे देखो मिशी भाई कितना जल्दी जल्दी कर रही है, फिर मैंने मिशी को पकड़ लिया, भाई बस इतने ही कर, इतना तेज मत कर। फिर यहाँ पे देखो ये एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हिप्नोटाइज कर रहा है, ऐसा ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था, पर बहुत मज़ा आया। मिशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड की, 3-4 बार स्लाइड की, पर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे देखने में। तो कैसे कितना जल्दी मिशी, मुझे कभी कभी लगता है यार मिशी अभी इतनी छोटू सी थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा मतलब ऐसा महसूस होने लगता है कभी कभी यार मिशी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। अभी मैं मिशी को लेके कहाँ जाती थी, अब कहाँ आने लगी हूँ, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाती है टाइम के साथ। फिर मिशी ने बहुत सारी जगह अलग अलग बनी हुई थी फ़ोटोशूट कराने के लिए, तो मिशी ने अलग अलग काऊ के ऊपर कराया, फिर हॉर्स के ऊपर कराया, फिर फाइनली हमारा यहाँ की चीज़ें ओवर हो गई थी। बट यहाँ तक आए हैं तो अब बुई से नहीं मिलेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर यहाँ तक आने के बाद खूब रोना धोना चला कि मुझे बुई से मिलने जाना है, बुई से मिलने जाना है। तो फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ से अब यहाँ से इसलिए हग हो रहा है कि मुझे बुई से मिलने जाना है, प्लीज़ पापा अब यहाँ तक आ गए पर तो बुई से मिलने जाना है। तो फिर फाइनली यहाँ से डिसाइड हुआ, फिर हम लोग बुई से मिलने के लिए एक प्लेस पे गए, घर नहीं गए, फिर हम लोग दा हब गए और फिर हम लोग ने उसको वहाँ बुला लिया था कि तुम यहीं आ जाओ। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग बहुत कम आते हैं, मतलब अभी तक में 3-4 बार ही हम लोग आए हैं। तो फिर यहाँ पे डॉगी मिल गया था और मिशी का देखो कितना खुश हो रही है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखो डॉगी मिल गई था। और ये डॉगी मिशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मिशी इसका नाम रखी है चोटी वाला डॉगी, क्योंकि ये डॉगी कहीं भी मिलता है तो चोटी करा हुआ रहता है, इसलिए मिशी ने इसका नाम रख दिया चोटी वाला डॉगी। तो ये डिसाइड हो रहा था कि हम लोग भी अपने लिए ये डॉगी रखेंगे, है ना मिशी, रखेंगे ना, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। तो मिशी और मिशी की बुई का डिसाइड हो रहा था कि ये डॉगी हम लोग घर में रखेंगे, अपने बेड के नीचे रखेंगे और डॉगी रखेंगे और एक कैट रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हो रही थी और डॉगी और कैट और मिशी और बुई को सबको घर से निकाल दिया जाएगा, उन लोग सब लोग बाहर रहेंगे। और फिर हम लोग ने खाया नूडल्स, फिर हम लोग ने खाया रोल, पनीर रोल खाया, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या खाया था, बिरयानी खाई थी, बहुत सारी चीज़ें खाई थी भाई, हम लोग ने पेट भर के यहीं पे सब सारी चीज़ें खा ली थी, क्योंकि फिर अब ये नहीं था कि अब घर जाके कुछ खाएंगे। तो ये चटनी, मुझे ग्रीन चटनी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद। और जो कबाब रोल था, मतलब लिटरली मैंने इतना प्यारा रोल, इतना अच्छा स्टफ़ रोल कभी नहीं खाया था, बहुत ही टेस्टी था रोल। फिर उसके बाद हम लोग ने चाय पी भाई, इतनी ख़तरनाक, इतनी अच्छी चाय थी ना,
क्यों क्या बताऊँ, मुझे याद आ रही चाय बहुत ही प्यारी। फिर मिशी बाहर आए और पैसे ना खर्च कराए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको और बेटू को बोला जाता है घर में कि हम लोग पैसे ख़त्म करने में बहुत आगे, 4 कदम आगे हैं, तो मेरी बेटी 8 कदम आगे है। बहुत बहुत पैसे खर्च करती है भाई। उसको कहीं कुछ दिख जाए ना तो उसको दिमाग में याद रहता है कि भाई मुझे ये चीज़ लेना है। तो फिर उसने शुगर कैंडी ली और उसके बाद सॉरी कॉटन कैंडी ली। उसके बाद हम घर आ गए। फिर उसके बाद हम लोग ने पिया ये वाला दूध, बहुत अच्छा था भाई। अब मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी कि इतना प्यारा ठंडी में जो बनाते हैं। ये वाला मैंने केसर मिल्क बनाया था फुल ड्राई फ्रूट्स डाल के। उसके बाद सेकेंड डे उसके मामा ने इतना सारा सामान भेजा था। कभी चाचू भेजते हैं सामान, कभी मामा लोग भेजते हैं भाई। जो घर का इकलौता बच्चा होता है ना, उसकी ये प्रॉफिट रहता है कि वो दोनों तरफ एक लौत, मेरी मिशी ना दोनों तरफ एक लौती है अभी, जैसे मैं थी अपने बचपन में और जैसे पांडे जी भी थे अपने बचपन में। तो इसलिए ना उसकी लॉटरी लगी रहती है। तो कभी मामा लोग की तरफ से सामान आता है, कभी चाचू लोग की तरफ से आता है। तो अभी अमन मामू से दोस्ती हुई है तो बहुत सारा सामान आया, तब ना दोस्ती होगी। तो इतना सारा सामान आया, फिर बहुत सारी दोस्ती हुई। तो सारी फ़ोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। होप कि आपको सारी फ़ोटोज़ अच्छी लगेंगी। जो हम लोग क्रिसमस में गए थे वो सारी फ़ोटोज़ हम लोग ने आपके साथ शेयर कर दी है। क्रिसमस में हम लोग ना, क्रिसमस में नहीं गए थे, क्रिसमस के बहुत दिन बाद गए थे हम लोग। तो फिर वो सारी फ़ोटोज़ हम लोग ने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और मिशी को आप देख सकते हो, 4 चोटी वाली मिशी। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर घूमने गए थे। वो सारी फ़ोटोज़ जब मिशी को लेके हम लोग बाहर गए थे, वो सारी फ़ोटोज़ देखो आप सब। जब मिशी प्ले ज़ोन पे गई थी वो सारी फ़ोटोज़ हैं। तो बहुत दिन से कोई अच्छा सा ब्लॉग नहीं आया था, तो मेरा मन था कि मैं आपके साथ लास्ट दिसंबर जाते जाते कुछ ढंग का पोस्ट करके जाऊँ, क्योंकि मैंने इधर तरफ कुछ भी पोस्ट नहीं किया है और मेरी रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें संभलेंगी, चीज़ें, मेरा मन भी ठीक होगा तो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैं वादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कैसी भी हो जाती हूँ, कभी मेरा मन ठीक रहता है, कभी नहीं रहता है। सो मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारा थैंक यू, दिल से शुक्रिया। बाय बाय।